इतने सारे कम्युनिटी के लोग, हबीब ग्रुप के लोग, हबीब कनेडियन बैंक उस वक्त खुली नहीं थी। फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक था। उस वक्त खुली नहीं थी। एक साल बाद मैंने कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसलिए ज्वाइन की कि मैं समझता हूं कि मैं शायद मेरे कंट्री ऑफ ओरिजिन और कंट्री ऑफ अडॉप्शन दोनों की मैं खिदमत कर सकता हूं। इसके फंक्शंस क्या हैं? पे जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो हमने रियलाइज किया कि यार हमें अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जो रुकन है वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 6 हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस मिशन में कि पाकिस्तान की ट्रेड बढ़े, वीज़ा जो रिफ्यूज़ल है वो कम हो, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन? एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज एक बंदा पाकिस्तानी ओरिजिन का है तो वो सारा वक्त ना पाकिस्तान की फाइल लेके नहीं को बैठ सकता है। लेकिन फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई थी चंद लोगों ने। MP सलमा ज़ाहिर, उनके साथ बड़ा मुश्किल वक्त था उनका कि शी बिकेम द वॉइस ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाजा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं या अल्गोमा यूनिवर्सिटी थी, उनके साथ हमने उनको एक सरफेस पे लेके आया पाकिस्तान में। हमने यूनिटी की कोर्सेज शुरू करवाए, उसकी स्कॉलरशिप्स करवाई, बैरिया यूनिवर्सिटी और सर सैयद यूनिवर्सिटी और DHA सफ़ा। और सर बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हर बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना रऊफ़, प्राउड ओवरसीज़ पाकिस्तानी की न्यू एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं जो सिर्फ सहर अंगेज़ ही नहीं बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। उनकी ज़िंदगी कामयाबियों से भरपूर है। आप कनेडियन पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान की इमेज के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए दिन रात कनाडा में कोशिशें कर रहे होते हैं और उसमें कम्युनिटी के साथ साथ हकाम बाला से भी उनकी मुलाकातें रहती हैं और वो हर टाइम इस तगदो में रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद किया जाए। समीर डोसर साहब एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी में बड़े एहतराम से लिया जाता है और आज वो लाहौर तशरीफ़ लाए हुए हैं। कनाडा से पाकिस्तान अपने कारोबारी दौरे पर हैं। आज हम पूछेंगे कि एक ऐसी शख्सियत जिसने बाहर जाकर अपनी मकबूलियत से, अपने बातों से, अपने कामों से पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, उनके पीछे क्या दुआएं हैं, क्या वो अमल हैं, क्या वो काम हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। यानी हमारे प्राउड ओवरसीज़ पाकिस्तानी में आज सक्सेस स्टोरी है समीर डोसर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू पाकिस्तान। आज समीर डोसर साहब को जानते तो सब हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप कहाँ से हैं। आपने यहाँ कराची का सफ़र कनाडा से कहाँ तक आपने कैसे तय किया, क्या मुश्किलात आई, क्या अचीवमेंट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बड़ी खुशी है कि आपके स्टूडियो में बैठे हैं लाहौर में। और जैसे कि आपने हमने इकट्ठे देखा है कि कनाडा में हमारी कम्युनिटी ने कितनी कामयाबी हासिल की अल्लाह के फजलो करम से। और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है। और मुझे 25 साल हो गए जिससे आपसे बात हो रही थी कि मैं 25 साल से कनाडा में हूँ। और मेरे ख्याल में डे वन से ही समझ लें या पहले हफ्ते से एक ऐसी डायरेक्शन आ गई थी कि मुझे मौका मिला टू गेट इन्वॉल्व विद द कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। तो फैमिली भी साथ थी हमारे, तो हमने 25 साल पहले वहाँ मूव किया सन 2000 में। एक कराची से सर, माशाल्लाह। मैं कराची में पला बड़ा। हम स्कूल जाया करते थे पैदल, सेंट लॉरेंस स्कूल में। हम 4 भाई बहन, गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल। पुराने नुमाइश कायद आज़म के मज़ार से चल के स्कूल जाया करते थे, स्कूल से वापसी। और बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजरी। उसके बाद मुझे मौका मिला सेंट पैट्स कॉलेज में इंटर साइंस करने का। और उस वक्त तक जो टिपिकल होता है पाकिस्तान में ख़ानदान का, पेरेंट्स का, कि जी मेरा बच्चा जो है ना वो या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो मेरे ज़िम्मे आ गई कि मैंने इंजीनियर बनना है। तो सेंट पैट्स कॉलेज में इंजीनियरिंग प्री साइंस करके, प्री इंजीनियरिंग करके
मुझे दाखिला मिल गया NED यूनिवर्सिटी में। मैं यह एक सवाल करना चाहूँगा, क्या स्कूल और कॉलेज में भी इतने ही इंटरेक्टिव थे, सोशल थे? बस ऐसी तबीयत थी, कुछ ऐसी थी, दोस्ताना तबीयत थी। दोस्त बहुत अल्लाह के फजल से मेरा असासा है। दोस्ती जो है ना, दोस्त मेरा असासा है। मैंने ज़िंदगी में दोस्तियाँ कमाई हैं, और उसके साथ साथ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी। तो वहाँ से सिलसिला चला। NED में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियर बना। उसके बाद तो कुछ मेरा ख्याल में 2-2.5 साल एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी थी जो अभी मेरे ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करती है, उनके साथ मैंने 2.5 साल काम किया। वो एक इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूशन था, जेलिन लिमिटेड के नाम से। तो हम एयर कंडीशनिंग कंट्रोल और फायर अलार्म सिस्टम और इस किस्म की चीज़ें बेचा करते थे। तो उससे सीखा बहुत मैंने, और कुछ दोस्तों के साथ इकट्ठे होके हमने 2-2.5 साल के बाद जो है ना, एक अपनी एक पार्टनरशिप कंपनी क्रिएट की, जिसका नाम हमने बहुत जल्दी जल्दी में फैसला कर लिया कि क्या करें। तो हम 3 भाई, 3 दोस्त। तो एक साहब हैं अब्दुर्रहमान छापरा साहब के बेटे साहबजादे सलीम छापरा, और एक हमारे दोस्त थे जो कनाडा से पढ़ के आए थे। कनाडा से सेंटेनियल कॉलेज में थे, और हमारी मुलाकात जेलन में हुई। तो हमने कहा यार कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। तो हमने SIS इंजीनियरिंग एसोसिएट्स के नाम से एक सिलसिला शुरू किया। वहाँ से एक सिलसिला चला माशाल्लाह, और बस चीज़ें ठीक अच्छी। तो कनाडा कब मूव किए? भाई उसी साल आगे पीछे 1983 में, थोड़ा सा मैं ज़रा अभी पीछे जा रहा हूँ मैं। 1983 में मैं और मेरे पार्टनर इलियास की 1 महीने के डिफरेंस पे हमारी शादियाँ हुई आपस में। जुलाई में उनकी शादी हुई, और अगस्त में। और उसके बाद जो है वो हमने एक बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग दौर शुरू किया, जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड ताल्लुकात था। हमें मौका मिला कुछ ट्रेनिंग के लिए आने का, और एक अच्छा रिस्पेक्टफुल कामयाबी वाला दौर गुजरा है वो, और इंजीनियरिंग के काम किए। फिर आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? सर ये सवाल जो है ना, वो बहुत दफ़ा ये उठता है, और एक ज़माने में था कि जी बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर माई सेल्फ, बेटर प्रोस्पेक्ट्स बच्चों की खातिर, कि जी बच्चे बड़े होंगे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट किया। मैंने कहा जी ये शायद मेरे नसीब में या किस्मत में लिखा है कि मैंने मूव करना है। एक डायरेक्शन मिल गई, और कनाडा के लिए अप्लाई किया, और वो पेपर और डॉक्यूमेंटेशन बहुत जल्दी आ गए, और हम कनाडा पहुंच गए, बीवी को लेके, बच्चों को लेके। साथ में हमारी अम्मा थी। ज़िंदगी भर, जैसे मैं हमेशा ही बात को ख़ास तौर पे दोहराता हूँ, कि अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मेरी ज़िंदगी में हर थ्रू आउट माई लाइफ, मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं अब हमारी अम्मी के साथ रहा हूँ, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ घर किसका है क्या है, अम्मी के साथ रहे हम लोग। और तो बड़ी खुशकिस्मत है कि वालदा के साथ मूव किया, अदरवाइज तो हम वहाँ तरसते हैं। भाई देखें, अम्मा ने कहा कि बेटा जहाँ तुम्हारी नसीब है, जहाँ तुमने है, आई एम कंफर्टेबल। तो वो हमारे साथ चली, और उसके बाद एक वहाँ का टफ लाइफ है। आप तो जानते हैं कनाडा में स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं है, और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझे इंटरैक्टिवली मौका मिला टू गेट इन्वॉल्व विद द कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। इसका आगाज कहाँ से हुआ, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। सब मैंने प्लान किया था टू बी इन कनाडा फॉर 28 जुलाई सन 2000 के लिए। तो मैंने 25 तारीख को लैंड किया, क्योंकि 28 जुलाई को हमारी कम्युनिटी की बिजनेस चेंबर की पहली दफ़ा कनाडा में कॉन्फ्रेंस थी, जीबा इंटरनेशनल। तो जीबा की कॉन्फ्रेंस थी, तो वो उस कॉन्फ्रेंस में मैं गया, हम लोग ने शामिल हुए वहाँ। बहुत बहुत बड़ी तकरीब थी, और अब ये अंदाज़ा लगाएं, ये है सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 9/11 से पहले। 9/11 से पहले। और मैं जब वहाँ कम्युनिटी में गया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने सारे कम्युनिटी के लोग, हबीब ग्रुप के लोग, हबीब कैनेडियन बैंक उस वक्त खुली नहीं थी। फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक था उस वक्त खुली नहीं थी, 1 साल बाद खुली थी, लेकिन ये सब वहाँ मौजूद थे, और तैयारियां हो रही थी। और उसके बाद मुझे भी मौका मिला कि उसकी इनॉग्रेशन में मैं भी शामिल हुआ।
तो वो एक हमारे प्रीडिसेसर थे, उन्होंने कहा यार तुम अभी आए हो, तुम्हारा चेंबर से और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, हमारे पास एक स्लॉट ओपन है एज अ डायरेक्टर। तो उस जमाने से कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जर्नी चली। जब मुश्किलात आई, कुछ कामों में रुकावट आई, तो मेरा फोकस जो है वो, मैंने किसी वक्त मुझे याद है कि डॉल्टन मैगेंटी और उनकी बेगम और सैंड्रा पॉपर्टेलो, हम सारे बैठे हुए थे। तो मैंने बड़े फ़ख्र से कहा, मैंने कहा देखें, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल माइग्रेंट, मैं आया हूँ फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर माई सेल्फ। और मैंने कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसलिए ज्वाइन की कि मैं समझता हूँ कि मैं शायद मेरे कंट्री ऑफ ओरिजिन और कंट्री ऑफ अडॉप्शन दोनों की मैं खदमत कर सकता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी जी। जब मैं जी जब मैं पहुंचा सन 2000 में, ये ओके, कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फॉर्म हुई थी 1983 में। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली उसी साल हमारी शादी भी हुई थी। तो वो मॉन्ट्रियल में बनी थी 1983 में। किन और लोगों ने बनाई थी? कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, और उस वक्त एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कनाडा को, और कनाडा ने एक बड़ा इनकरेज किया हर कम्युनिटी को। उसमें उस ज़माने में एसएनसी लावला का बड़ा बड़ा रोल था, अगर आपको याद हो, इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग में। अभी भी उनके उनके इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में है। उसके बाद बैरिक गोल्ड। तो वो सारे लोगों ने मिलके कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि देखे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम हो रहा होता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि कम्युनिटी और बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, एक कॉमन वॉइस लेके चले। वो वहाँ से सिलसिला चला। मैंने सीखा, मुझे मौका मिला, और जो जो मुझसे हो सका था, जैसे मैंने कहा, मैंने फ़ख्र से ये कहा कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकूं, मैं नया मुल्क कनाडा की खिदमत कर सकूं। वो वहाँ से वो जर्नी चली। इसके फंक्शंस क्या हैं? देखिए, प्राइमरीली कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मैंडेट है टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान। अब इंटरेस्टिंग बात हुई, बड़े मुश्किलात भी आए ना पाकिस्तान में। वो जो हम कॉमनवेल्थ से निकल गए और ये इशू हुआ और कुछ बैन भी लग गए। तो जब हम इन्वॉल्व हुए, खासतौर पे जब मैं इन्वॉल्व हुआ, तो हमने रियलाइज किया कि यार हमें अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए कलेक्टिवली। और हमने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया वहाँ कनाडा में। और एक थोड़ा सा हमने इस मैंडेट को स्लाइटली ऐड ऑन किया, और उसको हमने कहा कि प्रमोटिंग बायलैटरल ट्रेड बिटवीन कनाडा, पाकिस्तान एंड बियॉन्ड। वाह, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, सार्क वाले। काइंड ऑफ बाय एंड लार्ज जो लोग रेडी थे आने को। तो हम, उस वक्त मैं डायरेक्टर था, तो मिनिस्टर एलन रॉक हुआ करते, उनकी सरपरस्ती में एक लूज अलायंस क्रिएट हुआ था कॉल्ड द साउथ एशिया बिजनेस काउंसिल अलायंस। हमने कोशिश ये की कि एक जॉइंट वॉइस लेके चलें। और होता यह कि समटाइम्स जब आप जॉइंट वॉइस लेके चलते हैं, तो जब आप अपनी हुकूमत, मतलब ये है कि कनाडा की हुकूमत के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि जी हम कितनी बड़ी मार्केट में आपके सपोर्ट सिस्टम है, वी आर दी आर्म्स एंड योर लिंकेज टू आवर कंट्री ऑफ ओरिजिन। और कनाडा ने इस चीज को बहुत ज्यादा रिकग्नाइज किया कि द बेस्ट एम्बेसडर्स आर द पीपल हु आर बेस्ड इन कनाडा एंड दे रिप्रेजेंट और कनेक्ट कनाडा टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। और जैसे जैसे जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान हमारी माँ है, ठीक है ना, तो उसको कनेक्ट करने की बात है। सो वो वहां से सिलसिला चला, एंड दैट्स वेयर इट वाज। एंड चलता रहा, ऊंच नीच और चीजें आती रही, और ट्रेड बढ़ती रही। मुझे याद है 13 साल हो गए। बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैं जिस साल मैं प्रेसिडेंट बना, तो बिल्कुल उस वक्त नए नए एक डिप्टी काउंसिल जनरल आए थे। एक इवेंट था हमारा, 2-3 दिन पहले इमरान चौधरी साहब थे। उन्होंने कहा, इमरान चौधरी ने कहा, समीर भाई आपने मुझे तो इनवाइट किया है, लेकिन अभी एक नए साहब आए हैं, ही इज द डिप्टी काउंसिल जनरल, आपने उनको इनवाइट करना है। और उन्होंने एक रिस्पेक्टफुली कर्टसी शो की कि जी मैं नहीं, उनको।
तो पता ये चला कि जी एक साहब हैं डॉक्टर असगर अली गोलो, और वो शख्सियत ऐसी है जिनके साथ मैंने इतना काम किया है, इतना उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। उनका मिजाज था आप जानते हैं, हमारे आज तक दोस्त हैं, आज तक एक मोहब्बत है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। वो उन्होंने हर कम्युनिटी को जोड़ा है, और उनका एक मोटो था कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस्लामिक है, तो हर कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट की, पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस किए, इश्यूज आए, इस्माइली कम्युनिटी, अहमदी कम्युनिटी, बोरी कम्युनिटी, इसनाशी कम्युनिटी, हर जगह उनका इतना रिस्पेक्ट हो गई थी कि लोग बड़ी खुशी से लाइक करते थे कि उनका फोन आ जाता था कि जी चाय पीने आ रहे हैं। तो उन्होंने भी एक रियलाइज किया कि कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एक रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो रुझान बढ़ गया था। मुझे याद है एक डिप्लोमेट कहता था कि भाईजान फ्रॉम नेपाल, वो कहते थे कि आजकल जो है ना एक ट्रेड डिप्लोमेसी है, सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, डिप्लोमेसी ऑफ ट्रेड। तो हम सिर्फ एक इमेज के साथ साथ हमें बिजनेस को प्रमोट करना है। बाय रिलेशनशिप जो है ना अच्छी बनती है, ट्रेड से बनती है। आपको कल्चर का पता चलता है, बातों से नहीं, सियासत से नहीं। भाई देखें, इससे मीडिया मिसाल है, चाइना मिसाल है, एब्सोल्युटली। और फलसफा बहुत क्लियर है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाईजान, कि जब दो मुल्क आपस में मिलते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मिलते हैं, बिजनेस गवर्नमेंट ने नहीं करना है। ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनानी है, हमें लॉबी करनी है, उनसे कहना है कि जी हमारे पास जो है ना स्पोर्ट्स गुड है, हमारे पास 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज दे कैन प्रोवाइड यू IT सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम शायद एक कमाल की नेशन है जिसकी 50% पॉपुलेशन जो है ना वो पता नहीं 20 से 35 एग्जैक्ट स्टैट्स मुझे अभी तो वो बच्चे जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। वही हमारी नई जनरेशन है, उनको संभालना है, उनको हथेली पे लेके चलना है, उनको ऑनर करना है, और उनसे काम लेना है, गाइड करना है, ताकि पाकिस्तान की तरक्की हो। तो वो इस किस्म की चीजें जो है ना वो चलती रहती है। सब ऐसा तो नहीं कि जैसा अभी आपने बताया कि जी ट्रेड से रिलेशनशिप मजबूत होती है, कंट्री टू कंट्री और मैन टू मैन भी, इवन के पर्सनल लाइफ में भी। तो चाइना और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं कनाडा के साथ, पाकिस्तान के कैसे हैं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जस्टिन पिछला जमा मार्क कार्नी का के बारे में बात करेंगे, बहुत बहुत सक्सेस स्टोरी है। इट्स अ वेरी गुड, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, इट्स अ बहुत डिफिकल्ट टाइम है इस वक्त, लेकिन जो उन्होंने जो एक स्टैंड दिया है ना, तो जस्टिन ट्रूडो के ज़माने में 2-3 चीज़ें हो गई। एक ठीक है, वो हवावे के इश्यूज थे, कुछ और इश्यूज थे, तो हमें व्हेन आई से हमें कनाडा को कुछ स्टेप्स लेने पड़े टू सपोर्ट आवर नेबरिंग कंट्री, और इंडिया के साथ भी कुछ इश्यूज हुए। तो एक ज़माना आया कि जस्टिन ट्रूडो के ज़माने में कुछ ताल्लुकात जो हैं वो ज़रा सावर हो गए थे। तो मैं कई सालों से ये लॉबी कर रहा हूँ हमारे बिजनेसमैन तबके को और हमारे हुकूमत को, पार्लियामेंटेरियंस को, कि देखें कनाडा जो है ना, कनाडा हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंड फॉर पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो वो कौन से डैम और न्यूक्लियर वो पावर कैनअप और फलाना और ये वो चीज़ें, और अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं। तो कनाडा इज अ G7 कंट्री, और मैं हमेशा कहता हूँ, अब तो चेंज हो गई फिलॉसफी, लेकिन उस वक्त हम ये कहते थे कि अगर आप कनाडा में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तो एक एवेन्यू ओपन हो सकती है और एक इतनी बड़ी USA की मार्केट खुल सकती है। खैर उसको करेक्ट कर रहे हैं, आज करेक्ट कर रहे हैं हम, और करना है, वक्त के हिसाब से चलना है। देखें, आपको वक्त के हिसाब से चलना है। उस वक्त के हालात थे ट्रंप के ज़माने से पहले के कि यार कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ करें, बिजनेस एस्टैब्लिश करें। हमारे ऑनरेबल सिंक्लेयर स्टीवंस थे, वो राइटर थे, वो हमारे एडवाइजर थे। ही वॉज द राइटर ऑफ NAFTA, वो हमारे वो एडवाइजरी बोर्ड में थे। तो वो सिलसिले को हमने आगे बढ़ाना था। अब जाके तो अभी भी मैं यही बात करता हूँ कि जी देखें, इस वक्त तो बल्कि अब दौर आ गया फास्ट फॉरवर्ड, बहुत अच्छा स्टेप लिया जस्टिन ट्रूडो ने
कि राइट टाइम पे उन्होंने स्टेप किया, और ये सक्सेस स्टोरी ये होता है। राइट टाइम जब आप करें ना तो आपकी रिस्पेक्ट भी रहती है। उन्होंने स्टेप डाउन किया, पूरा रेस हुआ, मार्क कार्नी को लोगों ने बाय एंड लार्ज कहा कि जी ही इज द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा, देन ही वाज द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो अगर कोई हमें चाहिए, एक फाइनेंशियल गुरु चाहिए, वो एक रोल प्ले कर सकता है। आज बैठे में मुश्किल है। अमेरिका हमसे नाराज है, अमेरिका नहीं नाराज है, ट्रंप नाराज है, अमेरिका नहीं नाराज है। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। तो ताल्लुकात, ट्रंप नाराज है, ट्रंप ने हमारे साथ, कनाडा के साथ, हर किसी के साथ चीजें ऐसी की हैं कि हमें उसको थोड़ा सा डील करना है। सो इसलिए अब मार्क कार्नी जो है डेवोस गए, बहुत अच्छी तकरीर की, चाइना, इंडिया भी जाएंगे अभी। तो मैं कहता हूं कि मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, हर मुल्क के साथ हमें काम करना है। पाकिस्तान को भी हर मुल्क के साथ काम करना है जो अलाइन होते हैं आपके साथ। एक पैटर्न है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें लोग अलाइन होते हैं, ठीक है ना, उसमें काम करना है। कनाडा को भी नजर आ रहा है कि जी मैं पाकिस्तान के साथ काम कर सकता हूँ। मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो गाला था पिछले साल, उसमें मिनिस्टर अनीता आनंद नहीं आ सकी थी। आपने देखा होगा, आई डोंट नो कि अगर आप वो चला पाएंगे, आप चला पाएंगे उनका मैसेज आप चलाइएगा, मिनिस्टर अनीता आनंद का। और उन्होंने उनकी मीटिंग हुई हमारे इसहाक डार साहब के साथ। इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और इतनी पॉजिटिव मैसेज आगे गया कि मुझे चेंज नजर आने लगा पाकिस्तान और कनाडा की रिलेशनशिप में, और इस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद एक और बहुत अच्छी बात हुई, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि जो नए लोग आए हैं, जो नए हाई कमिश्नर आए हैं, पहली दफा उनका नाम है तारिक अली खान। तारिक अली खान इज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। ही इज द फर्स्ट टाइम एवर कि हमारे मुल्क में कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का कैनेडियन हाई कमिश्नर आया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपने कहा ना, पर्सनल, जो साइकी समझता है, वो चूंकि वो साइकी समझता है तो वो इंटरैक्शन बहुत बेहतर कर सकता है। बहुत जबरदस्त मैंने हाई कमिश्नर्स देखे हैं, ट्रेड कमिश्नर देखे हैं, और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करते। अभी मैंने एक नोट लिखा था, और उस वक्त मेरे तस्वुर में नहीं था कि मैं कनाडा आऊंगा। एक साहब होते थे फेरी डिकरकॉफ, 1999 में कनेडियन हाई कमिश्नर थे। वो अभी तक टिल लास्ट ईयर हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है, और उनके साथ राब्ते में, तो उनसे लेके अभी तक जबरदस्त हाई कमिश्नर्स ने सर्व किया है पाकिस्तान में, अच्छे। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बिजनेसमैन है, इतनी मेहनत करते हैं इस काम के लिए, पाकिस्तान का नाम, ट्रेड का नाम, ये सारी चीज़ें, क्या हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जो रुकन है वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको 6 है मेरे ख्याल में, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस मिशन में कि पाकिस्तान की ट्रेड बढ़े, वीज़ा जो रिफ्यूज़ल है वो कम हो, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? 6 कनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो है कंटिन्यूसली इलेक्ट हो रहे हैं। एक सक्सेस स्टोरी एक ये है कि हमारे एमपी शफकत अली साहब ब्रैम्पटन के, वो हमारे बहुत ही, एंड अल्लाह के फजल से बड़ी खुशी की बात ये है कि मिनिस्टर बन गए। वो मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी, एक बहुत सीनियर मिनिस्टर की पोजीशन है। उसके बाद मैंने सबसे पहले, मैं एक चीज़ और शेयर करता हूँ कि एक ऐसी सीट ली हमने कि जो पहले से 25 साल बाद लिबरल ने जीती थी, राना असलम की शक्ल में मिल्टन से। ओ कमाल है, वो उन्होंने भी बड़ा, इतना हम्बल, इतना जबरदस्त। खुद उसमें था जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे वहाँ, तो वो हमें पता ही नहीं था कि हम जीत जाएंगे। हमने वो डोर टू डोर कंपेयर, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया हुआ है। तो हम लकी है पाकिस्तानी के वहाँ 6 मेंबर पार्लियामेंट, क्या प्रैक्टिकली वो हमारा साथ देते हैं, कभी आवाज बुलंद की या कोई चीज़ें हल की? देखें, एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज एक बंदा पाकिस्तानी ओरिजिन का है तो वो सारा वक्त ना पाकिस्तान की फाइल लेके नहीं खूब बैठ सकता है। लेट्स बी रियल, प्रैक्टिकल रहना है। लेकिन
एक एक्सेप्टेबल बात है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो थी वो अब तो शी वॉज ट्राइंग टू कंटेस्ट फॉर लीडरशिप, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रही हैं। वो उनका रोल यूक्रेन का था, तो उन्होंने यूक्रेन के लिए भी काम किया और लोगों ने उसका रिस्पेक्ट भी किया, एक इशू भी रहा। तो ये सारे लोगों को रियलाइजेशन है इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को मैप पे लेके आना, और लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। मेरे ख्याल फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई थी चंद लोगों ने। भाई देखें, एमपी सलमा जाहिद, ठीक है, उनको उनके उनको साथ बड़ा मुश्किल वक्त था उनका, कि शी बिकेम द वॉइस ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाजा, एंड शी वाज द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ, वो जो भी ऐसा नाम है पैलेस्टाइन के लिए। आसान काम नहीं है, बहुत पुशबैक मिलती, बड़ी ट्रोलिंग होती है, बड़ा होता है, लेकिन उनका विजिट किया जी जी वो कहती हैं कि जी अल्लाह मियाँ ने मुझे ज़िंदगी दी है, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, कि यार शायद ये अल्लाह मियाँ, कहते हैं ना अल्लाह मियाँ कभी किसी से क्या काम लेना चाह रहा होता है। आई मीन नॉट दैट मैं कोई रिलीजियस बात कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा वो, लेकिन बहुत दफ़ा मैं मुझे नज़र आता है इस किस्म की हमेशा हमने एक पाकिस्तान कनाडा इंडिया के मैचेस करवाए, तो वो माशाल्लाह मोहतरमा सबसे फ्रंट पे थी, उनका जज्बा देखने वाला होता था कि ये वो बहुत अजीम औरत हैं। जी जी मैं तो ये बोलूँ माशाल्लाह। अब सर 6 हो गए, समीर जुबैरी भी एक वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ सोफिस्टिकेटेड बंदा, इकरा, सबसे पहले तो इकरा और सलमा। तो हमारे लिए कमाल की बात क्या थी कि पहली दफ़ा जो जीती थी ना, ये 2 खवातीन जीती थी। इकरा खालिद, यंग बडिंग लॉयर, चार्मिंग पर्सनैलिटी, फ्रेंडली। 30 साल की कम उम्र होगी, और माशाल्लाह शी मेड इट थ्रू। एंड सलमा जायद का एक सुलझा हुआ, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मिच्योर स्टाइल से उन्होंने जीता। ये सब ने एक बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और वही बात है कि थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ तो हर कोई उठाना है। और देखें राणा साहब, कुछ रोल जो है ना, हमें 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 इनको स्ट्रेंथन करना है कि वो आगे हमारी वॉइस को आगे अल्लाह का बढ़ाएं। शुक्र है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, इतनी काफ़ी है। इंडिया के लेकिन इस टाइम कितने हैं भला? सब मैंने काफ़ी हैं, तो वो तो एक है। और मैं हमेशा दोबारा से ये बात कहूँगा कि अभी मार्क कार्नी जो है ना इंडिया भी जाएंगे। फ्रॉम अ कैनेडियन पर्सपेक्टिव वी हैव टू मेक श्योर कि हमने सबके साथ एक अच्छा राब्ता मेंटेन करना है, बिकॉज वो जो ट्रेंड आ गया है, वो ट्रेंड को जो है वो आपने फेस करना है। और जो टैरिफ्स और ये सोच को बदलने के लिए बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा। इसमें सब एक सवाल है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या कोई, क्योंकि आप पाकिस्तान की वो एक बिजनेस कम्युनिटी को आप तर्जुमानी करते हैं, अच्छा, कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दे तो। कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है वो 42-year-old इदारा है, ठीक है ना, 42 year। सो व्हाट रियली हैपेंड आफ्टर दैट वाज कि सर मेरा बैकग्राउंड मैंने आपको शायद बताया है कि एजुकेशन से ताल्लुक है। मैं अभी उस साइड पर रहूँगा जी। अच्छा, हाँ जी, पहले मुझे अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तानी मैं कनाडा पाकिस्तान काउंसिल फॉर एजुकेशन हमने दो 2020 में लॉन्च की, जस्ट 2019 और 2020 में लॉन्च की। और कोशिश ये थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी और बहुत अरसे से ऑब्जर्व कर रहा था कि कनाडा में रहते हुए हम हमारे कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे ये नज़र आया कि कनाडा की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, उस एजुकेशन को हम किसी न किसी फॉर्म में कनेक्ट करें। सॉरी, मैं इंटरप्ट करूंगा, आपकी बहुत सारी खिदमात एजुकेशन के हवाले से भी हैं, यूनिवर्सिटियों में या ब्रैम्पटन में, और वो भी ज़रा प्लीज़ जिक्र कीजिएगा। अल्गोमा यूनिवर्सिटी थी, उनके साथ हमने उनको एक सरफेस पे लेके आया पाकिस्तान में। हमने यूनिटी की कोर्सेज शुरू करवाए, उसकी स्कॉलरशिप्स करवाई, बैरिया यूनिवर्सिटी और सर सैयद यूनिवर्सिटी और DHA सफ़ा, और बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की, स्कॉलरशिप भी कोई कुछ स्कॉलरशिप्स भी अरेंज की। और उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है। पिछले साल फरवरी में हम टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी,
जो कि बड़ी, उसका मशहूर नाम जो था ना रायसन था, रायसन था। लेकिन वो कनाडा में भी एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि यार गोरों ने तासुब किया था। जिन लोगों ने तासुब किया था और अपनी खामोखा एक इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की थी, तो उस चीज को कनाडा ने रियलाइज करके उन्होंने चेंज किया और एक प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस से गुजरे हैं। और उसका नाम टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गया। इनके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मोहम्मद लाजमी साहब, अल्जीरिया से हैं। अच्छा जी, कमाल कमाल की शख्सियत है। अच्छा मेरे लिए बड़ा ऑनर और प्रिविलेज है कि मैं उनको कई साल से जानता हूँ। उन्होंने वो करते ये हैं, यूनिवर्सिटी में हर साल 1 2 3 ऑनरी डॉक्टरेट्स देते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा ऑनरी डॉक्टरेट दी सजाद इब्राहिम साहब को फॉर द वर्क एंड द कंट्रीब्यूशन एंड द फिलंथ्रॉपी दैट ही डिड, इस तरह के काम। तो एक रिलेशनशिप हमारी बनी हुई थी। तो निडैक, सीपीबीसी, हम अप्रोच किए। मुझे याद है नदीम नकवी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते हैं, डायरेक्टर भी हैं अभी, इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्वॉल्व हैं। तो हमने उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा देखो समीर, आई एम रेडी, मेक श्योर, हम सिर्फ एमओयू साइन करने के लिए नहीं आना है, मेक श्योर करना है। मैं 2 चैंपियंस दूंगा अपनी तरफ से, आप मेक श्योर करें कि एनईडी जो है ना 2 चैंपियंस दें। तो उसका फॉलोअप मीटिंग अभी मैं 2 हफ्ते पहले तोफैल साहब अब नए वाइस चांसलर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके हमारे एक और आसिफ रजी साहब को भी लेके गया था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ कनेक्टिविटी करेंगे। सो इंशाल्लाह वो एक्टिविटी चलती रहेगी। और एक बड़ी नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है जब आप एमओयू साइन करते हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, कुछ हो गए जी, लेकिन काम वहीं उसके बाद शुरू होता है। काम एमओयू पे नहीं शुरू होता है, काम एमओयू के बाद। और उसके बाद जो है ना, अगर आप उसको लूज छोड़ देंगे तो एज प्रेसिडेंट, ये इस चीज को देखते हुए मैंने दो डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि यार अमंग्स अदर रोल, आपका रोल यही है कि आप जो है ना हिलाते रहें सिस्टम को। यह एक सवाल है, सॉरी आपने अवार्ड का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान में अवार्ड शायद कहीं भी होते हैं तो एक समझा जाता है कि पता नहीं स्पॉन्सर्ड हैं तो उनको दे दिया जाए। तो सीपीबीसी का क्या मेरिट है? सर, आप देख लें अवार्ड रिसिपिएंट्स कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि सीपीबीसी को स्पॉन्सरशिप के जरिए मिल गए किसी को अवार्ड। अब आपको मैं एज एन एग्जांपल दूं, सैयद बाबर अली साहब को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए। मिल गया? कल मैं उनसे मिलके आया, उनके साथ मेरे लिए बड़ी ऑनर और फख्र की बात थी, जिसमें आप भी चले थे। ठीक है, मैंने कल भी कहा था, मेरे लिए ऑनर की बात थी कि बाबर अली साहब के साथ बैठ के नाश्ता किया, फिर उनको हमने तो अब बाबर अली साहब का आप क्या कहोगे? सजाद इब्राहिम का कुछ कहना चाह रहे हो? अली कजलबाश का कुछ कहना चाह रहे हो कि सक्सेस स्टोरी है सर? 12 साल में, वैसे तो 25 साल हो गए, लेकिन पिछले 12 साल में इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं एज अ प्रेसिडेंट बना, तो जब हमने चीजें देखी तो कहां से कहां ग्रोथ हो गई। और पता नहीं उनके कितने प्रोडक्ट्स, कितने एसक्यूज हैं। दे बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ cake rusk and roti and pizza pies and what not in Pakistan, in Canada. उनका प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होता है। अब उनको अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाए तो फिर तो इस तरह हमने तो पाकिस्तान की बात कर रहा था, मैंने उधर हरगिज़ बात नहीं की कि ये आप भी ऐसे करते हैं आपने सैयद बाबर अली साहब की बात की, तो कल आपने एक पेंटिंग बड़ी ज़बरदस्त आपने उनको प्रेजेंट की है, उसकी क्या स्टोरी है? मैंने आपको बताया कि मैं जिंदगी भर मेरी अम्मी, अब थोड़ा सा मैं एक सा पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ सन 2015 में। मेरी अम्मा जो है वो, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी अम्मा के साथ जिंदगी भर रहा हूँ, और उन दिनों में मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल काफ़ी पहले हो चुका था। तो मेरी मदर इन लॉ हैं जो मेरी चची हैं। तो मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा यार अब चूंकि उनका इंतकाल हो गया, हम उनको यहाँ बुला लेते। उनके और बच्चे भी हैं, किसी ने कहा अमेरिका में बुला लेते हैं। मैंने कहा देखो फैसिलिटी और जो हमारी वो है, हम उनको वहाँ रखेंगे। तो मुझे याद है, अब आप सोचें, मैं इधर बैठा हूँ,
मेरी अम्मा इधर बैठी हुई है, मेरी मदर इन लॉ इधर बैठी है, मेरी बीवी स्कूल गई है पढ़ाने, मैं बैठा हूँ। और टोरंटो स्टार जो है वो आधा इन्होंने पढ़ना है, आधा अम्मा को देना है, एक टुकड़ा अम्मा ने मेरे लिए छोड़ देना है। तो ये सुबह का रूटीन होता था। अम्मा नाश्ता बनाए मेरे लिए, ये वाला वक्त था। अम्मा का सन 2015 में इंतकाल हो गया, वो जाती नहीं। उसके बाद हमने कहा, हम मिसेस जुबैदा डोसल उनका नाम है, वो शी वॉज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कराची। शायद लाहौर इस्लामाबाद में इतना आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन उस ज़माने में 50 55 60 साल पहले एक गर्ल्स स्कूल का हबीब ग्रुप के इन्फ्लुएंस में, हबीब ग्रुप ने आइडेंटिफाई करके उनसे एक स्कूल बनवाया, और आज अल्लाह के फजल से बहुत ही कामयाब स्कूल है। उनका रोल उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और टीचर्स की ट्रेनिंग में जो है वो शी वॉज द को फाउंडर ऑफ टीचर्स रिसोर्स सेंटर इन कराची विथ एक खातून हुआ करती थी, ग्रामर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थी, उनका नाम है स्टेला जाफरी। इस किस्म के काम किए उन्होंने, बच्चों के लिए किताबें लिखी। उन्होंने कहा जी कायदे पे किताब लिखनी है, मुझे मुगल एम्पायर पे किताब लिखनी है, और बच्चे बच्चे जो है ना अंग्रेजी में लिखी उन्होंने। और दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने अंग्रेजी में नुस्खे और होम रेमेडीज लिखी। तो ये इंटरेस्टिंग सा माहौल देखा, एजुकेशन का माहौल हमने देखा। तो अब मेरी मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो जाहिर है कि वो लोग पूछते हैं बेगम नहीं आई, बेगम माँ की खिदमत कर रही है, उसकी ट्विन सिस्टर के साथ इस वक्त टोरंटो में है, माशाल्लाह 102 प्लस साल की हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं वो कहानी बताना चाहूँगा कि हमारी बहुत दोस्ती होगी आर्टिस्ट वहाब जाफर, उनकी बेगम शीरनापा से, बहुत ज़्यादा। जैसे फैमिली होता है ना, जैसे मेरे दूसरे भाई हैं, जैसे आप हैं, गोलू साहब हैं, इतने क्लोज हैं, तो उस तरह हमारी बॉन्ड शुरू होगी। तो बहुत उठना बैठना उनका, हमारे घर आना। वो स्क्रैबल खेला करती थी 1 साल तक, मैंने सामने देखा स्क्रैबल बनाते हैं, स्क्रैबल, वो 7 लेटर वर्ड बनाया। तो उनकी भी तबीयत ऊंच नीच रहती थी। तो जब उनका 100 साल होने को आए थे, तो उन्होंने कहा था मैंने ना कुछ स्केचेस और पेंटिंग बनानी शुरू की है, और मैं 100 पेंटिंग बनाऊंगा, माशाल्लाह और मैं गिफ्ट करूंगा मिसेस डोसल को। माशाल्लाह। वो रिस्पेक्ट से उनको मिसेस डोसल कहते थे, माशाल्लाह। हम हमारी अम्मी को ना मिसेस डोसल कहते थे। ये डोसल कास्ट है डोसल एक हम ट्राइब? एक ओके, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। वी आर फ्रॉम, ये बहुत सारे लोग ना कोस्टल बेल्ट ऑफ भुज, कच्छ, गुजरात और डोसल। तो मैंने सुना ये है कि डोसल एक नाम हुआ करता था, एक हमारे बहुत ही 2-3 जनरेशन पहले एक बुजुर्ग रिस्पेक्टफुल, तो उनको ना पंजाब में मलक है ये। डोसल एज अ रिस्पेक्ट सीनियर का पद कहाँ से, तो वो एक नाम पड़ गया। तो वी आर, तो वहाँ वहाँ आपने देखा मेमन है, स्नाशरी है, खोजे, वो सारा वो बेल्ट से हम चले हैं। तो से वो वालदा की तरफ। तो सो मिसेस डोसल को उन्होंने कहा कि जी मैंने 100 बना के दी उन्होंने। तो उनके लिए मैंने 100 के लिए बड़े लोगों को, सारी फैमिली को दुनिया से बुलाया, दावत की, और जो जो लोग आए और ख़ास दोस्तों को मैंने ला के पर्सनल प्रेजेंट किया। वो सारे के सारे 100 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए एज अ रिमेम्बरेंस के ये तोहफा था, और ये ऑनर कर रहा है एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट, एक किसी की लेगेसी को, वहाब साहब, वहाब जाफर। अच्छा आर्टिस्ट भी हैं, आर्ट कलेक्टर हैं ज़बरदस्त। वो 100 साल की हो गई। 1 महीने बाद हम मुलाकात, कहने लगे यार मैं ऐसे ना अब इस दफा ना 101 पेंटिंग बनाऊंगा उनके लिए। वाह वाह, मैंने कहा क्या अच्छा, बात। मैंने कहा ठीक है। तो बात हुई, उन्होंने कहा ये पेंटिंग उनको गिफ्ट है, मिसेस डोसल को गिफ्ट है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो हम फैमिली में हमने बैठे और हमने कहा कि जी इसको क्या करें, रिपीट करना, गिफ्ट देना। तो उस वक्त हमारा एक्टिविटी सीपीबीसी की और एजुकेशन की और यूनिटी की और ये स्कॉलरशिप चल रही थी। तो वो सारी फ्रेमिंग को, पेंटिंग्स को मैंने कनाडा में फ्रेमिंग करवाई, और हमने उसको थोड़ा सा लोगों को कहा कि जी आप एक टोकन दे दें,
ताकि एक एक फ्रेम का टोकन $150, 35,000 से $50,000 की एक एक छोटी छोटी बच्चों को, यंगस्टर्स को हम एक स्कॉलरशिप दे सकते थे। तो वो सिलसिला वो वहां से चला। तो हमने, हाँ भाई ने कहा यार दिस इज योर कॉल, आपको जो करना है, ये तोहफा अम्मी का है। तो हमने ये फैसला कर लिया, इस्मत, उनकी ट्विन सिस्टर, मैंने, और हम जितने हम करीबी लोगों थे, हमने कहा यार ये करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये मैंने, एग्जीबिशन ब्रैम्पटन में तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं, वो एग्जीबिशन का मैं दूसरा दूसरा किस्सा है, वो कहानी दूसरी है, वो मैं बताऊंगा। इसकी डिस्प्ले हुई थी हमारी गाला पे, इस गाला पे हुई थी। तो जब हमने ये किया तो कुछ पेंटिंग्स में कुछ हमने ज़ाती तौर पे, हमने, हमारी फैमिली ने कुछ कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दिस। तो हमने ये फैसला किया कि 5-10 ऐसी पेंटिंग्स रखेंगे जो हम किसी को ऑनर करने के लिए देना है। तो जो कल का जो आप बात पूछ रहे हैं ना, कल का जो बात आप पूछ रहे हैं कि वो क्यों किया आपने, क्यों दिया, वो एक एक आइकॉन को हमने प्रेजेंट किया, एक एक दूसरे आइकॉन की तरफ से, जो भी कह लें, उनका भी एक अपना मकाम है मिस्टर डोसल का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमने हमने जाके कहा कि यार भावरे साहब, ये दिस इज फॉर यू। और हर पेंटिंग के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है, उसमें पूरी स्टोरी बनी हुई है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की लेगेसी जो है ना, अभी मैंने किसी और को कमिट किया है कि आप लें, इसको फंड रेज करें और एजुकेशन की स्कॉलरशिप में इस्तेमाल करें। कंडीशन ये है, पैसे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मेक श्योर करें कि ये चीज जो है ना, एक चिट्ठी लिख के देना कि मैंने ये किया है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कनाडा में है, गोलू साहब का जिक्र आपने किया, उन्होंने सारे सेट को इकट्ठा किया, डिफरेंट सेट के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर। इस टाइम क्या सिचुएशन है वहाँ? दूसरे लोगों को नाराज नहीं करना चाह रहा हूँ, गोलू साहब की बात की, मैं नफी जकरिया साहब से, गालिब इकबाल से, और कमाल के लोगों के साथ मैंने काम किया। मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाह रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी कह लें आप कि हम आपस में वहाँ अभी क्या यूनाइट है? सर, हम जितने यूनाइट हो सकते हैं उतने हैं, लेट मी पुट इट दिस। ठीक है। और कोई ऐसी बात आप जो कहना चाहें पाकिस्तानियों के लिए या कैनेडियन पाकिस्तानियों के लिए, जैसे इमेज पाकिस्तान का बेहतर हो, या किसी को कोई फ़ायदा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या कोई ऐसी बात जो फ़ायदेमंद हो, जिसको कि हमेशा आप करते हैं? हमने बहुत सारी कम्युनिटी को देखा है, वो अंदर जितना लड़ते हैं, वो अंदर बाहर जो है ना, एक पॉजिटिव इमेज देते हैं। और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि यार आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब हो सकते हैं ना, माइक बंद करके बहस कर लेंगे आपसे, लेकिन माइक पे या लोगों को मैसेज देने के लिए, एक, देखिए, बड़े चैलेंजेस हैं। मैं एक और बात कहता हूं कि इंशाल्लाह 2026, इन स्पाइट ऑफ मेजर डिफिकल्टीज, इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, और उसका हर बंदा, हर पाकिस्तानी एक एम्बेसडर है। आप कोई गलत स्टेटमेंट या कोई फ्रॉड करोगे तो वो इंडिविजुअल पे नहीं जाता, वो कहते हैं यार, 2-3-4 इश्यूज हो जाते हैं तो वो सब कहते हैं यार पाकिस्तानी ऐसे हैं या फलाना ऐसे हैं। तो उस चीज को हमने करेक्ट करना है। और मैं खुशी से और फख्र से कह सकता हूं कि बाय एंड लार्ज मैंने 20-25 साल पहले देखा और मैं आज देखता हूं, हर सेक्टर में मुझे मुश्किल हो रही थी यार इस दफा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड देने के लिए। मैन्यू लाइफ का हेड, तो फलाना, तो ये, तो वो, तो किसको दिया जाए, इतनी सक्सेस स्टोरीज है, कमाल की सक्सेस स्टोरीज है। और जैसे हम बात करते हैं कि एक जनरेशन जो है ना, देखिए, इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा, एक तो 40 साल पहले लोग आए, उसके बाद 1995 से लेकर 2001-2 तक लोग की चीजें प्रोसेस होती थी। तो वो हमेशा, बल्कि गोलू साहब का फिर जिक्र है, वो कहते थे कि देखो, हम आपस में बात करते थे कि 20 साल, 15-20 साल लगते हैं, 10-15 साल लगते हैं एक कम्युनिटी को मैच्योर। यार मैं गया हूं, मुझे सबसे पहला क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकता उसके अलावा।
मैं कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करूं। ऐसे फिर मेक श्योर करूंगा कि मेरे बच्चों के लिए गाइडेंस, एजुकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कर। जब एक स्टेज आ जाती है और 3-4 साल 5 साल गुजरते हैं, तो फिर मैं लोगों को मैं भी इनकरेज करता हूं कि भाई पे बैक करें। पे बैक करो, कॉर्पोरेट में काम करो। मैंने IDRF इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिलीफ फाउंडेशन में जो है ना 12-13 साल एज अ बोर्ड मेंबर काम किया। अल्लाह के फजल से बड़ा ऑनर था। और जाहिर है कि आप एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना दूं अगर आप जी मुनासिब प्लीज इजाज़त दें। प्लीज। अ, किसी वजह से ईदी फाउंडेशन कनाडा जो है उसमें कुछ थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो गया, वो डिफंक हो गई। तो हमारे कुछ लोग आए, IDRF में आए, उन्होंने कहा कि जी उसका एक प्रोसेस है कि कुछ पैसे अगर पड़े हों तो ईदी साहब के नाम पे कुर्बानी के लिए और वो पैसे जमा हो। वो उस जमाने में पता नहीं 1.4 मिलियन के लगभग पैसे होंगे। बड़ा 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 अमाउंट था और वो कमिटमेंट थी कि और जब तक कि आप डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस ठीक ना करें तो आई रिमेंबर करते कराते कराते बहुत सारे लोग थे। मुझे एक मौका मिला, एक डॉक्टर आदि हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी कनेडियन कनेक्शन है। उनके थ्रू मेरा बहुत क्लोज ताल्लुक फैसल ईदी से हो गया, ईदी साहब से हो गया। मेरे लिए ऑनर था कि मैं ईदी साहब से कई दफ़ा मिला हूँ और उन्होंने उस चीज़ को समझा। उनको पहले नहीं समझ में आ रही थी कि जी CRA और एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे उठा के चेक लेके नहीं दे सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पैसे, सर, एज बोर्ड मेंबर्स हमारे हमारे हाथ से कोई पैसे, पूरा प्रोसेस, देयर वाज अ लाइन ऑपरेशन साइड 185 कमोबेश एम्बुलेंसेस उन पैसों से आए और उसमें IDRF की ब्रांडिंग लगी। और IDRF की हमारी फखर से हमारी ब्रांडिंग ये, वी आर अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन इन येट वी फेल्ट कि हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये बनी थी 1983 में बिकॉज देयर वाज अ नीड फॉर मुस्लिम्स हु आर कमिंग टू कनाडा कि उनकी नीड्स को देखा जाए। तो हर हर उस पे 185 पे फी सबीलिल्लाह IDRF का लोगो लगा हुआ है। मैं देखता हूँ। ठीक है, तो वो अब ये तो बड़ी बात। इस तरह की चीजें तो चलती रहती हैं। एक सवाल जहन में रह जाएगा। जी रीमैक्स आपने लॉन्च करवाया, जी। माशाल्लाह, पाकिस्तान लेकर आए, बहुत बड़ा ब्रांड नेम। पाकिस्तान में कामयाब क्यों नहीं हो सका? रीमैक्स अगर आपको पता होगा, आपको तो पता है, लोगों को कितना पता है, समटाइम्स पाकिस्तानियों को इतना नहीं पता है। अगर फ्रेंचाइज ब्रांडिंग में जो है ना, रीमैक्स हैपन्स टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट फ्रेंचाइज ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। टिम हॉर्टन्स और स्टारबक्स और ये इधर इधर खड़ा हुआ है। हम और रीमैक ने उस वक्त कहा कि हम पाकिस्तान आने को तैयार हैं कि जब पिछली हुकूमत ने अनाउंस किया था कि 10 मिलियन हम घर बनाएंगे। और ये करने के लिए एक वो भी रेडी हो गए, कुछ लोग यहाँ भी तैयार हुए और ये लॉन्च शुरू हुआ। उसका 2-3 मकसद थे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था जो बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि क्यों लोगों का ख्याल ये था, हमारा भी ख्याल ये था जो गो के मैं एज प्रेसिडेंट कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट मेरी थी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अगर लोग नॉर्थ अमेरिका में लेते हैं, कनाडा में लेते हैं, आप घर खरीदते हैं ना तो आप रीमैक्स के पास जाते हैं, आपको लेवल होता है कि यार ये इंटेग्रिटी वाला ब्रांड है, ये इसको मैं डिपॉजिट दूंगा, एस्क्रो में डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा। तो ये सब प्लान ये था और होगा इंशाल्लाह। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं बात कर रहा था। तो आइडिया ये था कि लोग को अगर पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट एक होने लगी थी कि थ्रू रीमैक्स ब्रांडिंग पीपल विल फील कंफर्टेबल, और थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट था रोशन डिजिटल अकाउंट का, कि अगर आप इसको सही तरीके से कनेक्ट करें तो पैसे, ऑफिशियल पैसे पाकिस्तान में आते हैं, डॉलर आते हैं। बहुत सारे लोग, आप और मैं समझते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार किसी स्टेज पे मुझे एक ना सी व्यू में या वो इमार में एक टावर चाहिए कि मैं जब भी आया करूं तो मैं वहां रह सकूं। तो दैट्स द अट्रैक्शन, राइट?
फिर आप यहाँ बैठे हुए आप कहते हैं कि यार मुझे एक बिजनेस खरीदना है तो रीमैक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो वो एकदम से एक जो चेंजेस आई, फिर डॉलर 185 से वो चला गया, तो सब लोग शैटर हो गए। उसका उसका मुझे उम्मीद है, मैं एक हवाला देता हूँ, मेरी एस एम मुनीर साहब से बहुत बहुत गहरे ताल्लुकात, फैमिली की तरह रिस्पेक्ट थी। तो कभी बात होती थी ना, तो मैं उनको, जब मैं पॉजिटिव बात, कहते समीर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू भी मेरी तरह पॉजिटिव है हमेशा। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉजिटिव रहें, उसको चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और मुझे यकीन है कि किसी न किसी फॉर्म में ये एक्टिविटी फिर दोबारा से ऑनलाइन आएगी। मैं सिर्फ ये बात इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं, एक दो चले गए हैं, तो जो है हम उनकी कदर करें, उनको अच्छे तरीके से। सर ये दुनिया का दस्तूर है, इश्यूज हैं थोड़े बहुत, वो होगा, लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ब्रांड्स जा रहे हैं, देखें ना पीआईए, देखें पीआईए, मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा खुशी है कि आरिफ हबीब और उनके टीम जैसे लोगों ने, टब्बा वाले और मोहम्मद अली साहब, कितने स्मार्ट एस्ट्यूट बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कोई चीज़ देखी होगी ना, और बड़ा अच्छा लगा कि हम इंशाल्लाह पीआईए का नाम जो है वो जो एक था ना, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, इंशाल्लाह इसमें मेरा हमें तो इनकरेज करना है, सपोर्ट करना है। कोई ब्रांड्स हैं ज़हन में जो मैं अभी अभी आना चाह रहा था, वो रह गया, सेकंड कप का ब्रांड है। सेकंड कप का ब्रांड जो है, अभी इस बात को तकरीबन 12 साल हो गए। एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, आसिम मजीद, और उनको जब फ्रेंचाइज ऑफर हुई थी, तो उस वक्त बिल्कुल नए नए आए थे, उनको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी। तो जिसको आप शुरू में सपोर्ट देते हैं ना, वो फिर आपके साथ खड़ा रहता है। तो और हम भी उनके साथ खड़े हैं, एक कोई अच्छा काम करें कनाडा के लिए। तो उनके लिए मैंडेट था कि 20 साल में, 10 साल में 20 सेकंड का फ्रेंचाइजेस खोलनी है उन्होंने जी। मुझे 2 साल पहले आसिम का फोन आया कि यार समीर भाई आप दोबारा से आओगे। मैंने कहा अभी तो मैं गया हूँ। कहने लगे यार हमारी सेलिब्रेशन है, कनेडियन हाई कमीशन भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है, और बड़ा गहमा गहमी है, और हमारी सेलिब्रेशन है। मैंने कहा यार इस वक्त तो मेरा वट एवर रीज़न था, मैंने माजरत की। तो उन्होंने कहा अच्छा एक रिकॉर्डिंग भेज दें। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा बताओ लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है। तो कहने लगे, मैंने कहा 20। तो मैंने समीर भाई 50+ हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, मैरी ब्राउन एक बहुत अच्छा कनेडियन चेन है, तो मैरी ब्राउन ने उनको दे दिया। तो अभी इंशाल्लाह अभी कल परसों अच्छा मैरी ब्राउन ने आसिम को भी वही फ्रेंचाइज, मास्टर फ्रेंचाइज दे दी। एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस फ्रेंचाइजेस। आसिम मजीद का साथ आपका कांटेक्ट है, मेरा कांटेक्ट है, तो कोई अगर लेना चाहे या कोई इंटरेस्टेड हो तो आपसे आप राब्ता करेंगे, मैं रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट करवा दूंगा। उनकी एक इनॉग्रेशन हो रही, बड़ी इनॉग्रेशन के लिए तो डिले हो गया, उनका प्रेसिडेंट आना था, वो ईद के बाद होगी, तो मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी इनॉग्रेशन जो है वो कल है सेंटोरस मॉल में, तो हम जाके उसके लिए इनॉग्रेशन के लिए इंशाल्लाह बस। और टिम हॉर्टन का भी मेरे ख्याल में, अगर इट विल नॉट बी फेयर, अभी आपको प्रोग्राम खत्म करने नहीं दे रहा मैं, आई एम सॉरी, माजरत के साथ, माजरत के साथ, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें पाकिस्तानियों के लिए। देखें आइकॉनिक नाम है टिम हॉर्टन्स। कराची में भी खुल गया, लाहौर में भी खुल गया। एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी मेरा दफ्तर कहाँ है। कहने लगा बस टिम्स कह के आ जाएं आप, टिम हॉर्टन्स में, उसी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। ओके, यानी ऑलरेडी वो लोग जानते हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी है। उस सक्सेस स्टोरी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब हमने ये रियलाइज़ किया कि टिम हॉर्टन नहीं, उस वक्त नहीं हुआ ये कि हम आइडेंटिफाई कर रहे थे अवार्ड रिसिपिएंट्स। तो आप कहते हैं अवार्ड रिसिपिएंट्स का क्राइटेरिया क्या है। तो कुछ अरसे पहले एक यंग खातून है, शी इज़ अंडर 40, शी हैज़ बीन सर्विंग इन टिम हॉर्टन्स सिंस 2017 इन कनाडा। वॉटन की और कनाडा की इधर उधर की पड़ी हुई है। उसको पिछले साल उन्होंने
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ टिम हॉर्टन्स बनाया है कनाडा में। माशाल्लाह, ही इज पाकिस्तान। सर वो जो था ना कि हमारे लोग क्या बात, उठ रहे हैं ना, क्या बात, मैं वही क्या वही बात। तो बड़ी 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 ऑन सी स्वीट का। देखिए बंदे बाय एंड लार्ज अगर देखें ना, बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज में देखता हूँ, बहुत बहुत सक्सेस, लेकिन and I'm not taking away because a lot of women who have contributed towards education, towards business, towards this. तो जब उनका नॉमिनेशन आया ना, तो जितने और दूसरे नॉमिनेशंस थे ना, वो एवरीबडी सेड नायरा सईद। तो नायरा सईद को हमने प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फीमेल कैटेगरी में, अभी भी हम फीमेल की एक कैटेगरी रखते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई करें थोड़ा सा। लोग कहते हैं यार तुम, मैं कहता हूँ यार अगर हमें भी इंकरेज करना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब आ जाएगा फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। अब है तो नायरा सईद के साथ उनको अवार्ड दिया। फिर अभी जब हम आए थे, मैं पाकिस्तान के लिए चला हूँ, 1 तारीख को 3 तारीख को आया, तो साया साहब, एजाज साया ने और SM अजीज मेमन साहब ने CPBC के ऑनर में और उनके ऑनर में एक इवेंट किया, और उसके बाद आगे चीज़ें बात चलती रही। तो दैट्स द स्टोरी टू टेल सर। ये स्टोरियां जब मैं और आप अगर सक्सेस स्टोरी को शेयर नहीं करेंगे, मुझसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है भाईजान कि ये स्टोरीज को आपने आगे बढ़ाना है। एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे, जो कि मेरे लिए मैंने बड़ा ऑनर फील किया कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ बहुत अरसे से एंगेज्ड हैं। आई हैव सीन कराची स्टॉक एक्सचेंज बीइंग कन्वर्टेड टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नदीम नकवी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट, आगे पीछे। तो जब उन्होंने देखा कि यार 42 ईयर्स ऑफ इम्पैक्ट है समीर, तुम्हारी 25 ईयर्स की सर्विसेज है और लीडरशिप आपने दिखाई, तो उन्होंने कहा कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को ऑनर करने के लिए एक बेलगोंग सेरेमनी CPBC के ऑनर में करते हैं। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बेलगोंग सेरेमनी के लिए मैं गया और मुझे मीडिया ब्रीफिंग का मौका मिला। तो ये सारी बातें इनमें से बाय एंड लार्ज मैंने वहाँ पेश की। उसमें एक और ऐड कर दूं सर, सॉरी। तो जब उसके बाद हम जब बोर्ड में बात करते रहे, तो नदीम नकवी साहब और हमारा ख्याल ये था कि अगर वो चाहेंगे किसी तरीके से कोई रोड शो करना चाहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। हमारे वहाँ ट्रेड कमिश्नर जो है ना, अल्तमिश जंजुआ साहब, एक्सलेंट, रियली एंजॉय वर्किंग विद, वो ट्रेड की बातें करते हैं। हमारे यहाँ डैनियल साहब हैं, वो ट्रेड की बातें करते हैं, वो सब ओनरशिप ले रहे हैं ट्रेड की ना। तो हम इंशाल्लाह वो सब कनेक्ट करेंगे। हमारे अल्लाह के फजल से कुछ ताल्लुकात हैं इन दी वेल्थ मैनेजमेंट, और ये एक्सप्लोर करना है आपको। आप निकल के नहीं आओगे, कोई घर बैठे आपके पास नहीं आएगा कि यार समीर ये मेरे पैसे रख ले, PSX में मेरे पैसे रख। सर टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ 2025, वन ऑफ द टॉप या टॉप प्रोड्यूसिंग परफॉर्मिंग हैज बीन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उसको पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट करें, उसको करें, बनाएं उसको देखिए हमारी स्टॉक एक्सचेंज छोटी है मेरी नजर में, उसको गुंजाइश है बहुत बड़ी होने की, बहुत बड़ी होने की। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, वो करेंगे, बैठेंगे। मैं एक सवाल करूं, अगर क्या जी समीर डोसर साहब, हम आपको पाकिस्तान में बसाना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो आप कैसे इधर आप कैसा माहौल चाहते हैं, कैसा इन्वायरमेंट आपको दी जाए ब्रेन गेन करने के लिए? सर बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के करने के लिए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने ये कोई गौर से नहीं सोचा कि जी मुझे पाकिस्तान मूव करना है, लेकिन अगर मुझे कहीं भी लगा कि मैं कनाडा में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के, कराची मेरा शहर है, कराची मेरा शहर है, उसका ओनरशिप मैं लेता हूँ, एंड आई लव कराची, एंड एज मच एज आई एम सिटिंग इन लाहौर, आई लव लाहौर एंड आई लव इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की बात करें जहां आप इजी, तो मुझे अगर सर, मैंने एक और चीज़ लॉन्च की, कनेडियन अलायंस फॉर ट्रेड। वो इसलिए लॉन्च की थी, जब पिछला टुकड़ा सैपका का मैं बात कर रहा था ना, जो ट्रम्प का जो टैरिफ शुरू हुआ, तो मैं चला गया बहुत सारे
बिजनेस चेंबर्स के पास, टर्किश वालों के पास चला गया, बांग्लादेश के पास चला गया, श्रीलंका के पास है, टैमिल की अलग ग्रुप है, टर्की वालों के साथ करते करते हमने बात की यार इफ वी कंबाइन टुगेदर और एक स्ट्रेंथ के साथ हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास जाएं कि देखें आप हमें हमारे साथ हमको व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल करें और हम आपको एवेन्यूज और हमारी नेटवर्क देखें ना, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी MOU है, लाहौर वगैरह वगैरह, तो ये नेटवर्क की खातिर जो है ना एक रोल प्ले करना है। टोरंटो में शायद चैम्बर काम कर रही है, हमारे कुछ हैं नवीन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी देखें, ब्रैम्पटन चेंबर ऑफ ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड, मिसिसागा बोर्ड ऑफ ट्रेड, बर्लिंगटन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऑन्टेरियो चेंबर नहीं वो तो उधर की है, हमारी पाकिस्तानी चैम्बर्स भी वहाँ एसएम मुनीर साहब के ज़माने में। मुनीर भाई तो एक आइकॉन है, मैं जब उनका नाम आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ विद रिस्पेक्ट। दैट्स माय रिस्पेक्ट फॉर हिम सर। बहुत बड़ा उन्होंने जो काम किया है, जो लोगों को जोड़ के रखा है और जो काम किया है, तो वो ट्रेड मिशंस आई थी, बस यही बात है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज होके जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग एंड अटेंडिंग ट्रेड शो, आप होमवर्क करके आए थोड़ा सा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा स्टॉल लेके और बस सब कुछ हो जाएगा। तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी कम्युनिटी को या पाकिस्तानी दोस्तों को जो कनाडा में रहते हैं, जो कुछ भी एक ऐसा मैसेज? सर बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हर बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन मेरा और आपका पाकिस्तान है। आप क्या कर रहे हैं? आपको मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कमाल का काम कर रहे हैं आप इधर। आप उसको ऐसी हंसी मजाक में हम बात करते हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जो मैसेजिंग कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। एक पॉजिटिव मैसेज लेना है। हमें कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है। हमने कोशिश ये करनी है कि अच्छे मैसेजिंग हमारे लीडर्स को दिया जाए, कनेडियन लीडर्स को दिया जाए, कि वो पाकिस्तान को अपने रेडार में लाएं। अभी मैंने जिक्र किया था कि 1-2 मीटिंग्स हैं इस्लामाबाद में, और कोशिश यही है कि एक ब्रीफिंग नोट मैंने बनाई है। मैंने हमारी कनेडियन गवर्नमेंट को भी दी। देखें, मैं तो ये फील करता हूँ कि मेरी ज़ात से और जो सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है, उनसे हम कोई चीज़ करेंगे तो मेरे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और यही मेरी कोशिश है। आपकी इसी सोच की वजह से आपका नाम माशाल्लाह एक रिस्पेक्टेबल नाम बना, एक ब्रांड बना। समीर डोसर साहब एज ए ब्रांड, और अपनी कम्युनिटी के लिए आप हमारे फ़ख्र हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम प्राउड करते हैं आप पर। और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही इस सफ़र को आगे ले जाने की हिम्मत अता करे, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे मेहरबान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम जो है वो सिर्फ समीर डोसल का नहीं है। आप जैसे और इर्द गिर्द के जो लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो इनकरेज करते हैं ना, तो फिर काम आगे बढ़ता है। थोड़ी सी इनकरेजमेंट चाहिए होती है, तो समीर डोसर जैसे आपको बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो पाकिस्तान के लिए खिदमत करने के लिए तैयार होंगे। नहीं, इंशाल्लाह ताला जैसी नीयत तो इंटेंशन तो वैसे ही अल्लाह ताला काफिला मिला देता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इसके साथ हम इस एपिसोड का इख्तिताम को जाते हैं जी। हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।